दोस्तों, ये चार लोग चाहे कितने भी सगे क्यों ना हों, इन चार लोगों पर जीवन में कभी भी भरोसा मत करना, क्योंकि यह चार लोग दूसरे के स्त्री और धन को देखकर नीयत खराब कर लेते हैं। तो वे चार लोग कौन हैं जो दूसरे के स्त्री और धन को देखकर नीयत खराब कर लेते हैं? तो चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान के 4 पुत्र थे। चारों पुत्र धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। किसान के 3 बेटे तो काफी बुद्धिमान थे, लेकिन उसका छोटा बेटा कुछ कम अक्ल वाला था। लेकिन उसमें एक विशेषता थी कि वह जितना ही कम अक्ल का था, उसका शरीर उतना ही बलशाली था। वह बहुत तगड़ा और तंदुरुस्त था। एक दिन उस किसान ने सोचा कि मेरे तीनों बेटे तो काफी बुद्धिमान हैं, वे अपना जीवन किसी न किसी तरह से काट ही लेंगे, लेकिन मेरा छोटा पुत्र कम बुद्धि वाला है, उसकी जीविका के लिए मुझे बड़ी चिंता हो रही है। फिर काफी सोच विचार के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचा कि क्यों ना मैं अपने इस छोटे पुत्र को पहलवानी ही सिखा दूं। वैसे भी इसका शरीर देखने में पहलवानों जैसा है। अब तो उस किसान ने अपने छोटे पुत्र को पहलवानी करवाना शुरू कर दिया। उसे बहुत अच्छी अच्छी पहलवानों की खुराक मिलती थी। अब तो किसान का छोटा पुत्र बहुत जल्दी ही बड़ा ताकतवर पहलवान बन गया। धीरे धीरे समय निकलता गया। कुछ समय बाद किसान ने अपने तीनों बड़े पुत्रों का विवाह कर दिया। जब किसान के बड़े पुत्रों का विवाह हो गया तो 3 पुत्रों की जो स्त्रियां थीं, वह किसान के छोटे बेटे से दिन रात जलने लगी। वे मन में सोचने लगी कि यह छोटा वाला देवर कुछ काम धाम तो करता नहीं है, पूरे दिन पड़ा पड़ा खाता रहता है, और हमारे पति काम धंधे में लगे रहते हैं और यह बैठे बैठे मौज उड़ाता है। यह सोचकर किसान की तीनों बहुओं ने अलग होने के लिए विवाद खड़ा कर दिया। जब बहुएं अलग होने की जिद करने लगी तो किसान ने मन में सोचा कि अब मुझे अपने छोटे पुत्र का भी विवाह कर देना चाहिए। यही सोचकर उस किसान ने किसी प्रकार अपने छोटे पुत्र का विवाह भी संपन्न करा दिया। संयोग से उस पहलवान की पत्नी बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान थी। आसपास के क्षेत्र में कोई भी स्त्री उसके समान सुंदर नहीं थी। अब छोटे पुत्र का विवाह होने के बाद किसान ने अपने चारों पुत्रों को अलग अलग कर दिया, ताकि घर में किसी बात को लेकर विवाद ना हो। जब चारों बेटे अलग अलग हो गए तो किसान के 3 बड़े बेटे जो काफी बुद्धिमान थे, वे तीनों तो अच्छी तरह से कमाने खाने लगे, परंतु छोटा बेटा जो पहलवान था, उसका तो सिर्फ एक ही काम था, अच्छा अच्छा खाना और प्रतिदिन पहलवानी करना, जिस कारण बहुत जल्दी ही उसके ऊपर कंगाली आने लगी। जब घर के खर्चे पूरे नहीं हुए तो पहलवान की पत्नी उससे दिन रात लड़ने झगड़ने लगी। वह कहने लगी कि तुम कोई काम धाम तो करते नहीं हो, सिर्फ दिन भर पड़े रहते हो, तुम्हें खाने को भी अच्छा अच्छा चाहिए, इस तरह से हमारा गुजारा कैसे हो पाएगा। अब दोनों पति पत्नी में विवाद होने लगा। चूंकि पहलवान की पत्नी काफी बुद्धिमान थी, इसलिए उसने कुछ सोच विचार कर एक दिन अपने पति से कहा कि तुम इस देश के राजा के पास जाओ और राजा से कहना कि मुझे नौकरी दे दो।